हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का इस नवी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी डियर स्टूडेंट के लिए मैं त्रिकोणमिति की ये नवी क्लास लेकर के आया हूँ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं जो है मोटिवेशनल पंक्तियाँ हैं उनको प्रस्तुत करता हूँ। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। डियर स्टूडेंट, आप अगर जिद पर आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार आप जिद पर आके देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, फिलहाल कुछ करना नहीं है आपको, आप जिद पर आइए। आपको पढ़ाई करना नहीं, कुछ अन्य कर बैठे तो जिद पर आप आकर पढ़ाई करेंगे केवल। चलिए डियर स्टूडेंट, क्लास को चालू करते हैं। ये नवी क्लास है त्रिकोणमिति की और प्रश्नावली है 8B, जैसा आप सभी जान पा रहे हैं। और आप सभी बच्चों के लिए आज एक प्रभावी क्लास, मजेदार क्लास लेकर के आया हूं और प्रश्नावली पर अंतिम प्रहार होगा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। अभी तक की आप सभी बच्चों ने 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2 क्लास ऐसी हुई हैं जो प्रश्नावली 8B की, जिसमें आप सभी बच्चों को 18 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं और ये आपकी तीसरी क्लास होगी इस प्रश्नावली की। तो डियर स्टूडेंट, चलिए, आप दिखाई पड़ रहा होगा कि क्वेश्चन आपके सम्मुख जो है मैंने लिख दिया है। यदि tan a + b बराबर √3 और sin a - b बराबर 1/2 है तो सिद्ध कीजिए tan 2a - 3ba का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध नहीं करना है, मान ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट और आप इसको आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे हमारे साथ में। मैं 100% आप सभी को सिखा के मानूंगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको दिखाई पड़ रहा है tan a + b, इसको मैं लिख देता हूं tan a + b बराबर कितना है, √3। और क्या दिया, sin a - b दिया है और वो कितना है, sin a - b 1/2 है। तो यहीं से पहले मैं स्टार्ट करूंगा। ये tan a + b अगर दिया है तो ये √3 दिया है तो किसका मान होगा आप जानते हैं। कहेंगे सर ये tan 60 अंश का मान है। मैं आपको बताता हूं, tan जो आपका 60 अंश का मान होता है वो √3 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 60 अंश लिखेंगे। tan से tan ये क्या हो गया, कट गया। a + b कितना बचा डियर स्टूडेंट, आप बोलेंगे सर 60 अंश बच गया है। जी हाँ, 60 अंश आपका ये आया जो है a + b बराबर। चलिए इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद में आते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें sin a - b दिया गया है, इसको भी लिख देते हैं sin a - b बराबर 1/2। तो अब डियर स्टूडेंट, ऐसे सवाल में तो जो मान दिया जाता है उसको देखो कि किस सारणी में किसका मान है, साइन का है, कास का है, tan का है। तो साइन दिया तो ये साइन का ही होगा, किसी का 30 अंश का है, 45 अंश का या 60 अंश का। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका किसका मान है, sin a - b बराबर साइन का ही मान है, किसका है, sin 30 अंश का मान है ये। तो साइन से साइन कट गया, a - b बराबर कितना बचा, 30 अंश बचा। इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब डियर स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने या घटाने पर हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। चलिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए a + b बराबर कितना है, 60 अंश है। a - b बराबर कितना है, 30 अंश है। कितना आएगा डियर स्टूडेंट, तो b से b जाएगा कट, a जुड़कर कितना होगा 2a और 2a बराबर कितना 90 अंश। तो ये बराबर 90 अंश होगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि a और a जुड़कर कितना हो जाएगा 2a। यहाँ सॉल्व करते हैं, हो सकता है आपको ना दिखाई पड़े। 2a और b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया और 60 में ये 30 जोड़ देंगे।
60 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 होगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 90/2 कितना आ जाएगा 45 अंश। अब इसी प्रकार से a का मान कहाँ पे रखेंगे हम समीकरण 2 में रखेंगे। a बराबर 45 अंश समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख देते हैं। तो a माइनस बी समीकरण 2 क्या है a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो a का मान कितना 45 अंश, यहाँ 45 लिखेंगे माइनस b बराबर 30। तो डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा आप देखेंगे कि माइनस b यहाँ पे बचा और हम क्या करेंगे इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 30 में से 45 घट गया तो कितना बचा आप कहेंगे सर माइनस का 15 बचेगा। क्यों क्योंकि 30 में से 45 घट रहा है डियर स्टूडेंट 30 में से 45 तो हम 45 में से ही 30 को घटाएंगे और छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटने पर बड़ी राशि का चिन्ह लगता है। माइनस से माइनस कट गया b बराबर कितना बच गया 15 अंश। इस तरीके से a और b का हमने मान निकाल लिया। अब डियर स्टूडेंट आगे क्या करेंगे 10 to a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। इसको लिख लेते हैं 10 to a माइनस 3b। देखें डियर स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पर 10 ऐसे रहेगा a का मान कितना आया है उसको रखेंगे। तो आप कहेंगे सर कि a का मान आपका 45 आया है 45 हो गया। b का मान कितना है 3 गुणे 15 अंश b का मान कितना है 15 अंश है। तो इस प्रकार से 10 कितना हो जाएगा 45 दूना 90 होगा और यहाँ पर कितना होगा 45 15 तिया 45 होगा और 90 में से 45 घटाएंगे तो डियर स्टूडेंट कितना बचेगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ 45 तो बच गया। और डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि 45 अंश का मान क्या होता है। तो मैंने बताया था कि साइन 45 अंश का मान 1/√2 cos 45 अंश का मान 1/√2 tan 45 अंश का मान 1 cot 45 अंश का मान 1 और उसके बाद में sec का मान होता है 45 अंश का √2 cos 45 अंश का मान √2। तो डियर स्टूडेंट ये tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। 1 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा विल बी योर करेक्ट आंसर 1। तो नोट कर लेंगे डियर स्टूडेंट थोड़ा समय देंगे आप सभी को। चलिए डियर स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं। इसको इरेज करता हूं क्वेश्चन को पूरा इरेज कर दे रहा हूं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। cos a प्लस बी बराबर 0 cos a प्लस बी बराबर कितना दिया है 0 दिया है और sin a माइनस बी बराबर और sin a माइनस बी बराबर कितना दिया है √3/2 दिया है √3/2 दिया है। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में 10a माइनस 10 तो 10a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए 3b का मान ज्ञात कीजिए का मान ज्ञात कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी देख पा रहे हैं
कि cos a प्लस बी बराबर 0 है, sin a माइनस बी बराबर √3/2 है, तो tan a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो 0 अंश का मान है, आप देख पा रहे हैं ना, cos a प्लस बी बराबर 0, तो इसको पहले लिख लेते हैं cos a प्लस बी बराबर 0 है। तो डियर स्टूडेंट, ये किसी cos का ही मान होगा, और cos किसका मान है 0 अंश का, तो यहाँ पर 90 अंश का मान है 0, तो cos कितना हो जाएगा 90 अंश। cos से cos कट गया, a प्लस बी बराबर कितना बचा डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 90 अंश बच गया। जी हाँ, 90 अंश आपका बच गया। अब उसके बाद में आते हैं दूसरे वाले पर, इसको हम समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं कि ये 1 है। फिर सेकंड पे आते हैं, तो लिखा क्या है, साइन a माइनस बी बराबर √3/2। तो ये डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि किसका मान है, साइन a माइनस बी बराबर, ये किसी साइन का ही होगा, तो ये डियर स्टूडेंट साइन 60 अंश का मान है, 60 अंश का। तो साइन से साइन डियर स्टूडेंट कैंसिल आउट, और यहाँ पर a माइनस बी बराबर 60 अंश आपका बच गया। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, होगा ना? जी हाँ होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो हम जोड़ते हैं, a प्लस बी बराबर कितना है डियर स्टूडेंट 90 है, और a माइनस बी बराबर कितना है, तो आप कहेंगे सर 30 है, तो a जुड़कर कितना हो गया 2a हो गया, b से b कट गया, और 90 में 60 जुड़ गया, कितना हो गया 150 हो गया, 150 हो गया। अब ये स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां से आप यहां सॉल्व करेंगे, यहां पर, तो 2a बराबर कितना आया, 2a बराबर आया आपका 150, तो a बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 150/2, जो कि कितना आ गया यहाँ पर आ गया आपका 2 सते 14, कितना 2 सते 14, 75 दूना 150, a का मान कितना आया 75। अब a का मान हम कहाँ रखेंगे, a का मान समीकरण किसमें रखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं 2 में रखने पर, तो रखेंगे डियर स्टूडेंट, a माइनस बी बराबर कितना है 60 अंश है, और a का मान कितना है 75 माइनस b बराबर 60 अंश। तो डियर स्टूडेंट, प्रिय बच्चों, आप देख पा रहे हो कि 75 को राइट हैंड साइड में हम भेजेंगे, तो माइनस b बराबर 60 के बगल जाएगा, किसमें होगा माइनस में। तो आप सभी प्रिय बच्चे ये बताएं कि 60 में से 75 आपका घट गया तो कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर 75 घटा तो 15 बचा, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर कितना बच गया, b बराबर आपका 15 बच गया, 15। तो a की वैल्यू भी निकल आई और b की वैल्यू भी निकल आई, ये a की है और यहाँ पर ये b की है। अब क्या करेंगे, फिर कहा गया है 10 a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे, जो कि a का मान कितना है 75 है, और b का मान कितना है डियर स्टूडेंट, तो 3 गुणे b का है 15, तो कितना हो जाएगा 75 और 15 गुणे 3, तो 15 तिया 45,
यहाँ आ जाएं, 10 यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट। 75 में से 15 घट गया, सॉरी 45 घट गया, कितना बचा? 45 में अगर हम कितना जोड़ें? 30, तो 85 हो जाएगा। कितना बचने वाला है? 75 में 15 दिया 45। डियर स्टूडेंट 30 अंश बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 30 अंश। तो 10 30 अंश, और 10 30 अंश का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1/√3 होता है। तो इस प्रकार से 75 में से 45 घटाने पर 30 आपका बच गया, और 30 अंश का मान जो है 10 का वो 1/√3 होता है। डियर स्टूडेंट आसानी से आप सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आप सभी को हो रही है। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी नहीं कहेंगे पर कुछ बहुत लेंथी जरूर क्वेश्चन है, और मैंने इसको आसानी से आपको सॉल्व करना बता दिया है। आप सभी डियर स्टूडेंट इसको कॉपी कर लें, नोट कर लें। उसके बाद में मैं इसके बाद में नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आज की क्लास का। चलिए क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं। इसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, समझाते हुए आप सभी बच्चों को। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर कितना है? 90 अंश है। a प्लस बी बराबर 90 अंश, और tan बराबर, और tan a बराबर √3, तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान ज्ञात करो, ये कीजिए। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं आसानी से, समझाते हुए आप सभी बच्चों को, ताकि आप सभी बच्चे बोर्ड की परीक्षा में, अर्थात बोर्ड परीक्षा में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए, कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए। तो चलिए मैंने बताया था ना कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते। डियर स्टूडेंट रुकावटों से लड़ो तो पहले, सब होगा हासिल तू, सब होगा हासिल तू, जिद पर अड़ तो सही। तो डियर स्टूडेंट आप सभी जिद पर अड़ चुके हैं, मैं जानता हूं पूरी तरीके से, हर क्वेश्चन को आप बजाने वाले हैं अच्छे से। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी बराबर कितना दिया है डियर स्टूडेंट? आप कहेंगे सर 90 अंश दिया है। सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है? सॉल्व करना स्टार्ट कहां से करना है? तो डियर स्टूडेंट यहां से करना है। आप देख पा रहे हैं a बराबर 10a बराबर √3, यहीं से स्टार्ट करना है। चलिए 10a बराबर कितना है? √3 है। तो डियर स्टूडेंट ये 10 का ही किसी मान होगा किसी का, तो सर आप कहेंगे कि ये 10 30 अंश का मान है ना डियर स्टूडेंट? हाँ, 10 से 10 कट गया, a बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। चलिए अब हम लिखते हैं इसको, a प्लस बी बराबर कितना है? 90 अंश है। कितना है डियर स्टूडेंट? 90 अंश आप कहेंगे, तो जो कि a का मान कितना है यहाँ लिख देंगे, a बराबर 30 रखने पर, तो रख देते हैं 30 प्लस b बराबर 90 अंश। तो b की वैल्यू ज्ञात करना था डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? 90 में से 30 को घटा देंगे तो b का मान कितना आएगा? आप सभी बच्चे 90 में से 30 आसानी से घटा सकते हैं डियर स्टूडेंट। कितना बचने वाला है? जी हाँ 60 बचने वाला है। चलिए 60
यहाँ पर बच गया। b की वैल्यू ज्ञात करनी थी और इस तरीके से आपने b का मान आसानी से निकाल लिया है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी आपको जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ? अगर समझ में आ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट जरूर करें कि सर मुझको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सभी को समझाने के लिए, है ना, क्योंकि हर बच्चों की कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। डियर स्टूडेंट, अगर आप 100% पढ़ाई दे रहे हैं तो 100% आपको समझ में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, 21 नंबर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया है आसानी से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करना है 22। और डियर स्टूडेंट, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आप सभी प्यारे बच्चों को कि ये 22 नंबर क्वेश्चन इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a माइनस बी बराबर कितना है? 30 अंश है। डियर स्टूडेंट, इंक थोड़ी सी इसमें कम हो गई है हमको लग रहा है। और साइन ए बराबर √3/2। तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का और इसको मैं आसानी से सॉल्व करूंगा आप सभी बच्चों के सम्मुख। आप देख पा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट आपको समझाते चल रहा हूँ यहाँ तक कि 0 लेवल से। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं बिना देरी किए। यदि a बराबर, पहले यहां से तुमको सॉल्व करना है, तो साइन कितना है? साइन a बराबर √3/2। ये साइन का ही किसी का मान होगा तो आप कहेंगे सर ये साइन का ही है और किसका है? साइन 60 अंश का है। तो ये साइन से साइन कट गया, a बराबर कितना आ गया? 60 अंश आ गया ना डियर स्टूडेंट। अब उसको ले लीजिए, a माइनस बी बराबर कितना है? 30 अंश है, हमको b का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर 60 अंश रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो a कहाँ पर है? यहाँ पर है, 60 अंश लिखा गया, b बराबर 30। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे कितना बचा? b बचा, 60 को उधर भेजेंगे तो ये 30 के कहाँ जाएगा? बगल। तो 30 में से 60 घटेगा। डियर स्टूडेंट, आप तभी जानते हैं 30 में से 60 घटेगा, बड़ी राशि का चिन्ह लगेगा, माइनस का बचने वाला है। तो माइनस कितना बच गया? 30 अंश। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b बराबर आपका कितना बच गया? 30 अंश। तो इस तरीके से आसानी से आपने 30 अंश मान निकाल लिया। तो डियर स्टूडेंट, आपको लग रहा है कि मैं आप सभी बच्चों के लिए प्रभावी क्लास लेकर डेली आता हूं, तो प्लीज आप सभी बच्चे मेरी क्लास को सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी क्लास से लाभ ले पाएं और अपना जो भी बोर्ड परीक्षा आगामी है उसमें 100% मार्क हासिल कर पाएं। अर्थात अगर मेहनत करेंगे तो 100% कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में 4 क्वेश्चन थे जो मैंने इजीली आप सभी को सॉल्व करना बता दिया है कि किस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको शायद ही बोर्ड पेपर में जो है दिखाई को पड़े, अर्थात आएंगे जो है क्वेश्चन पेपर में। तो डियर स्टूडेंट, आपको जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं आप एक नोट्स बना लें, उन पर जो है सारे नोट्स बनाने के बाद में सारे क्वेश्चन उन नोट्स पर जो है सॉल्व कर लें। चलिए, आप सभी प्यारे बच्चों से मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मेरी क्लास को आप सभी डियर स्टूडेंट सपोर्ट करें। मेरा जो चैनल है लाइव प्लस स्टडी चैनल, इसको जो है फॉलो करें और जो आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हों, उनको भी मेरे चैनल के नाम को जो है शेयर करें ताकि जो है
उसको सब्सक्राइब करने के बाद में उन प्यारे बच्चों को मेरी क्लास से लाभ मिल सके। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।